तो आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का सिलेबस देखने वाले हैं। तो हाईवे में टोटल 12 चैप्टर जो है दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है सड़कों के ज्यामितीय मान, तीसरा है मार्ग सर्वेक्षण तथा मानचित्र, चौथा है यातायात इंजीनियरिंग, पाँचवां है सड़क सामग्री, छठवां है सड़क के विभिन्न प्रकार तथा निर्माण, सातवां है पहाड़ी सड़कें, आठवां है सड़कों की जल निकासी, नौवां है सड़कों का अनुरक्षण, 10वां है निर्माण उपकरण, 11वां है वृक्ष संवर्धन, 12वां विमानपत्तन। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो हमारी पहली यूनिट है। तो पहली यूनिट में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सड़क यातायात का महत्व क्या होता है। तो सड़क यातायात के बहुत सारे महत्व होते हैं, जैसे कि कम एवं मध्यम दूरी के लिए यात्रियों तथा सामानों के यातायात में सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अगर सड़क अच्छी रहेगी, सड़कें बनी रहेंगी, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं, और कितना भी हमको सामान ले जाना हम व्हीकल के द्वारा उस सामान को पहुंचा सकते हैं। सड़कों का निर्माण तथा अनुरक्षण अपेक्षाकृत आसान व सस्ती पड़ती हैं। अगला इसका महत्व दिया हुआ है, सड़क यातायात द्वारा फार्म, फैक्ट्री तथा बाजारों आदि को आसानी से जोड़ा जा सकता है। सड़क यातायात में रेलवे की अपेक्षा अधिक आसानी होती है, क्योंकि इसमें बसों तथा ट्रकों को कभी भी किसी भी समय सड़क पर यात्रियों अथवा सामानों को चढ़ाने अथवा उतारने के लिए रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, सड़कों में रेलवे की अपेक्षा अधिक तीखे मोड़ दिए जाते हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण आसान हो जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ, सड़कें कम दूरी की यात्रा के लिए उत्तम रहती हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी जगह पहुंचने के लिए सड़कें आवश्यक हैं। सभी प्रकार के वाहनों जैसे बैलगाड़ी, साइकिल, कार, बस, ट्रक इत्यादि के लिए उपयुक्त होती है। गाँवों को नगरों से जोड़ने में भी सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी नगर के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने में सड़कें आवश्यक हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सड़कों का प्राचीन इतिहास। सड़कों का प्राचीन इतिहास यानी कि पहले के ज़माने में जो है कौन कौन सी सड़कें होती थी। तो पहले जो सड़कें बनती थी वो थी रोमन सड़क, इसके अलावा अगली हमारी सड़क थी ट्रस्कार्ड सड़क, इसके अलावा टेलफोर्ड सड़क, इसके अलावा हमारी थी मैकेडम सड़क। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रोमन सड़कें। तो सबसे पहले जो है सबसे व्यवस्थित सड़क निर्माता जो थे वो रोमन थे, जो एक अच्छी प्रणाली के सैन्य, आर्थिक और प्रशासनिक लाभों के बारे में बहुत सचेत थे। विशेष रूप से सीमेंट प्रौद्योगिकी और सड़क फर्श में रोमनों ने अपनी विशेषज्ञता मुख्य रूप से ईट्रस्केंस से ली थी। हालांकि इन्होंने शायद यूनानियों, क्रेटन, कार्थाजियन, फोनीशियन और मिस्र से कौशल भी सीखा। सीमेंट से बना कंक्रीट का एक बड़ा विकास था, जिससे रोम के कई निर्माणों को आगे बढ़ाया गया। तो रोमन की सड़कें जो होती थीं उसमें सबसे पहले तो ये जो ज़मीन का लेवल होता था, जो ग्राउंड हमारा होता था, उसके ऊपर सबसे पहले कॉम्पैक्टेड सैंड डालते थे। इसके बाद पत्थर को जो छोटे छोटे क्रश करके, पत्थर को पीस करके, उसको बारीक नहीं पीसते थे, मतलब कंकड़ रहता था, क्रश रॉक डालते थे, उसके बाद ग्रेवल डालते थे। इसके बाद जो है हम उसके ऊपर अपना जो हमारा सड़क होती थी उसको बनाते थे, चाहे वो बिटुमिन की सड़क हो या फिर हमारा आरसीसी तो उस टाइम था नहीं, तो हमारा जो है बिटुमिन की सड़क बनती थी। तो यहाँ पे रोमन सड़कें कैसे बनती थी इसका डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है। साइड साइड में लोग बारिश वगैरह का पानी निकलने के लिए नाली बनाते थे, जिसको ड्रेनेज दिया हुआ है यहाँ पे। ड्रेनेज का हिंदी मतलब होता है नाली। अगली आ जाती है हमारी ट्रस्गार्ड सड़कें। तो ट्रस्कार्ड की जो हमारी सड़कें थी उसमें सबसे पहले नीचे जो लेयर होती थी उसमें 20 सेंटीमीटर लार्ज स्टोन, मतलब 20 सेंटीमीटर के बड़े बड़े स्टोन डाले जाते थे। उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर के क्रश किए हुए स्टोन, इसके बाद 2.54 सेंटीमीटर ग्रेवल या ब्रोकन स्टोन डालते थे सड़क बनाने के लिए। फिर इसमें भी साइड साइड में जो है ड्रेन की व्यवस्था की जाती थी। अगला आ जाती है हमारी ट्रसफोर्ड सड़कें। 1757 ईस्वी में स्कॉटलैंड ने डमियालेशायर में गरीब माता पिता से पैदा हुए थॉमस टेलफोर्ड को एक पत्थर की चिनाई के लिए भेजा गया था। बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी टेलफोर्ड ने पुलों के निर्माण और सड़कों के निर्माण के लिए कार्य किया। उन्होंने 2 विशेषताओं पर बहुत जोर दिया। पहला था
30 में से 1 की अधिकतम ढाल के साथ के स्तरीय सड़क मार्ग को बनाए रखना और एक पत्थर की सतह का निर्माण करना जो सबसे भारी प्रत्याशित भार उठाने में सक्षम हो। उनका सड़क मार्ग 18 फीट चौड़ा था और तीनों परतों में बनाया गया था। फिर अगला आ जाता है हमारा एक निचली परत 7 इंच मोटी अच्छी गुणवत्ता वाले नींव के पत्थर से मिलाकर सावधानीपूर्वक हाथ से रखी और इसे टेलफोर्ड बेस के रूप में जाना जाता था। एक मध्य परत 7 इंच मोटी 2 इंच अधिकतम आकार के टूटे हुए पत्थर से मिलकर और बजरी या टूटे पत्थर की एक शेष परत 1 इंच तक मोटी होती थी। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है मैकेडम सड़कें। जॉन लाउडॉन मैकेडम का जन्म 1756 ईस्वी की शुरुआत में स्कॉटलैंड में हुआ। मैकेडम ने 1787 में सड़क निर्माण करियर शुरू किया, लेकिन 1804 के बाद प्रमुख ऊंचाइयों पर पहुंच गए। मैकेडम की विधि की सफलता के लिए ड्रेनेज आवश्यक था और उसे आसपास की सतह से ऊपर उठाने के फुटपाथ की आवश्यकता थी। टूटी हुई पत्थर की संरचना परत मोटी और परतों में रखे 2 से 3 इंच अधिकतम आकार के पत्थर का उपयोग किया गया था। तो मैकेडम की सड़कों का ये डिज़ाइन था। नीचे लेवल ग्राउंड है, उसके अलावा ड्रेनेज की व्यवस्था है, 18 सेंटीमीटर के ब्रोकन स्टोन है, फिर 2.5 सेंटीमीटर का ग्रेवल और ब्रोकन स्टोन है, फिर सेंटर लाइन है जिसपे 30 का ढाल दिया हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत में सड़कों का विकास। प्राचीन सड़कें, मुगल काल में सड़कें, ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी में सड़कें। तो ये तो बहुत पुरानी सड़कें। जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा सन 1927 में जो जयकर कमेटी बनी थी उसके द्वारा जो सड़क बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय सड़क कांग्रेस ने, तो वो था नागपुर सड़क योजना, बम्बई सड़क योजना, लखनऊ सड़क योजना,